तीनों मुनि राजों को मेरा वारंवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न मेरी मासी का है। उनके वहाँ अभी प्रज्ञा सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ है, तो बाहर से भी लोग आहार देने के लिए आ रहे हैं, जैसे इंदौर, उज्जैन। तो वो लोग अपने साथ ही 16 के वस्त्र लेके आते हैं बैग में रख के। तो क्या मतलब पवित्र हैं वो वस्त्र, और वो आहार भी दे रहे हैं वो वस्त्र धारण करके? देखिए, आज के क्या दौर में मैंने ये बात गंज में भी कही थी, ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पनी वाला 16 चल गया कि 16 को धोती को पनी में रख के ले जाओ, वो 16 हो गया। ऐसा है कि जब आरिका माता जी आदि की परिचर्या होती है, बिहार वगैरह होता है, तो एक बड़ी सी स्टील की पेटी में सब, हाँ, पीपा या पेटी बॉक्स समझ लें, तो वो बॉक्स जो होता है उसमें सब 16 करके साड़ियाँ करके शुद्ध करके रख देते हैं, और आगे जा कर के माता जी उसको धारण करके चर्या करती हैं। वहाँ जाके सुखाएंगे तो इम्पॉसिबल है। 15 माता जी हैं तो 15 माता जी को साड़ी सुखाने के लिए गार्डन चाहिए, उतनी जगह तो मिलेगी नहीं। और ठंडी के मौसम में तो माता जी तो फटकार देंगी, फिर माता जी तो माता जी रहती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से उनके भी वस्त्र ट्रांसपोर्टेशन में चलते हैं। तो अगर श्रावक रख के ला रहा है लेकिन उसकी व्यवस्थित रख के लाए तो ठीक है। अभी अपन तर्क की बात करते हैं, क्योंकि आगम में इसका कोई वर्णन नहीं दिया। श्रेष्ठ तो यही है कि आप अपना 16 सुखाएं और पहन करके आए, सर्वश्रेष्ठ है ये। पहले यही चलता था, लेकिन अब वो बीच का एक दौर आया, वो पनी वाला 16 चालू हो गया। अब वो होते होते इतना हो गया कि अभी लॉकडाउन के समय हमारा बिहार चल रहा था, हम सतना के थोड़ा सा पहले थे, 4-5 श्रावक रुके, तो मैंने देखा लॉकडाउन में कौन आ गया। बिहार चल रहा था, स्कूल में थे, मैंने खिड़की खोली तो 4 श्रावक गाड़ी से उतरे, और उतरे तो उन्होंने कहा ये चटाई हटाइए, हटाई, थोड़ा हमको अंदर आना है। लोगों ने पूछा कि, बोले हम 16 में। कार से उतरे थे, डायरेक्ट 16 में आए। स्वाध्याय सुना, मैंने कहा आप कपड़े बदल लीजिए। मैंने इंतजार कराया अभी कि अभी तुम थोड़ा रुको 1 घंटा। फिर आहार पे जब उठे, मैंने कहा आप कपड़े बदल लिए आहार के लिए। बोले हम तो 16 में। मैंने कहा कैसे 16 में? बोले गाड़ी में पनी लगा के लाए। मैंने कहा ये ऐसे लोग हैं कि वो हाथ में पनी पहन लेंगे और 16 उठा के रख लेंगे, ऐसा 16 है। और अशोक नगर में तो बड़ा विचित्र चलता है, ऐसा हाथ से कपड़ा उठा लेते हैं, ऐसा ऐसा। बोले छूना नहीं, हमने कभी छुआ ही नहीं। बड़ा विचित्र, हर जगह का अपना चलता है, ऐसा नहीं करें। उचित यही है कि आप एक जगह सुखा करके पहने, वो सर्वोत्कृष्ट है। बाकी अगर कहीं ले जाना हो तो धातु या लकड़ी आदि के डिब्बे में ले जाएं तो वो अच्छा है। बाकी पनी का जो है वो आजकल हर जगह चल रहा है, तो वर्तमान की अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन शुद्धता का और ध्यान रखें तो अच्छा है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे इंदु गांधी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा ही प्रश्न है कि जैन धर्म में कुंडली की मान्यता है या नहीं, और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई मांगलिक दोष होता है तो उसका उसके जीवन, उसके करियर और उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो उसके बच्चे ने को उपाय क्या है, मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आपने कुंडली दिखा ली तो परेशान तो होना ही पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। जब तक नहीं दिखाई तब तक कोई विकल्प नहीं। जिन लोगों की कुंडली मिला के शादी की गई बेचारे वो भी दुखी है जी। मंगल हो नहीं हो पता नहीं, मेरे हिसाब से 11 रुपये ज़्यादा तो मंगल का शनि कर सकता है पंडित चाहे तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मंगल की बात करते तो 27 वर्ष की उम्र तक मंगल का प्रभाव रहता है, इसके बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं बचता। आगे चलते हैं। कोई भी ग्रह किसी का कैसा भी हो, विवाह आदि की परिणति हो, आप तो भगवान की आराधना करें, 64 रिद्धि विधान करें, अरहंत परमेष्टि का विधान करें, भक्तामर विधान है, शांति विधान है। शुद्ध भावों से कोई भी विधान करें, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, रवि सब समाप्त हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। रही बात वैवाहिक की, मुझे नहीं लगता कि कुंडलियों से कुछ होता होगा, क्योंकि अपनी अपनी परिणति, अपनी अपनी भवितव्यता है। एक बनारस के सबसे अभी लेटेस्ट की बात है, एक बनारस के बहुत बड़े विद्वान ने अपनी बेटी की कुंडली मिलाई। कुंडली मिलाकर के उसने जिस लड़के से कुंडली मिलाई, देखा कि दीर्घायु होगा कि नहीं, पैसे वाला होगा कि नहीं, सब देख कर कुंडली मिला के शादी करी। शादी के 6वें दिन उसकी बेटी और उसका जवाई जिस कार को उसने दिया था दहेज में, उससे जा रहा था, एक रेलवे क्रॉसिंग आई, आगे ट्रैफिक था, वो लड़का रुका, उसने बोला कि आगे जगह खिसको, तो आगे वाले ने सुना नहीं, वो गाड़ी से उतरा, उतने में आसमान से एक सांप गिरा।
चील एक सांप लेके जा रहा था, उसके हाथ से छूटा, सांप उसके गर्दन में गिरा, काला सांप था, उसने डसा, चील आया उठा के ले गया, वो आदमी 5 मिनट में वहीं खत्म हो गया। कुंडली देख के क्या कर पाए? पुण्य होगा तो बचेंगे, तो इन चक्करों में ना पड़ के अपन पुण्य की क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दें तो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी विकल्प ना करें, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी कुसुम लता जैन। गुरुजी बाकी एक बात कहते हैं बेटा कि अगर तुमने परिग्रह छोड़ दिया है तो सारे ग्रह छूट गए, परिग्रह उतार दो सारे ग्रह उतर जाएंगे।